हेलो एवरीवन। अब हम अपना कंटिन्यू करेंगे सी सेट का रिवीजन। सी सेट बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन वो हार्ड नहीं होता क्योंकि है उतना बहुत ईजी, लेकिन हमें पता नहीं होता कैसे क्या चीज़ रिवाइज करनी है। हमें मेन उसमें पूरे फुल मार्क्स नहीं लेके आने, ना ही हमारी परसेंटेज या पासिंग मार्क्स बने, हमें सिर्फ उसमें पास होना है। तो हमें सिर्फ उन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनमें से ज़्यादा चांस है हम अच्छे नंबर ला सके उन्हीं को ही रिवाइज करेंगे और प्रॉपर इजीली अच्छे से बेसिक समझ के और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको आप एकदम लास्ट तक जरूर देखना। इससे हम क्या करते चीज़ें शुरू करते लेकिन फिनिश नहीं करते, तो क्या हो जाता है आपका ये माइंडसेट ना बार बार ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। हम तो शुरू करते हैं अपना। देखो, सबसे पहला हमारा सेक्शन होता है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें लॉजिक्स और इंटरवल्स वगैरह आते हैं। इसमें पहले देखो कई कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला हमारा होगा एक प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि बॉल या कार्ड की सिलेक्शन की हमारे क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर जैसे कि इसमें बनेगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने एक डाइज उछाला है, उसमें से क्या क्या नंबर आ सकते हैं, ऐसे जैसे कि एटलीस्ट 1 आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करके। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास, एक बैग है जिसके पास 5 रेड है और 3 ब्लू बॉल्स है। अगर इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो एक बार आप ये खुद ट्राई करने की कोशिश करो कैसे हो सकता है, बहुत ईजी है। तो देखो, सबसे पहले हमारी टोटल बॉल्स कितनी हो गई। देखो, टोटल बॉल्स हो गई हमारी 8 और सेलेक्ट करनी हमने 2 बॉल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा 8C2। तो ऊपर रखेंगे 8, नीचे C और फिर ये 2। देखो, ऊपर 8 × 7 और नीचे 2 × 1, और हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे रेड का, यानी कि 5C2, क्योंकि रेड तो हमारी सिर्फ 5 ही है। अब देखो 5 × 4 और 2 × 1, ये क्या हो गया हमारा 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी 10/28। और अगर हम इसको सिंपल और काट देंगे तो हमारा क्या जाएगा 5/14। देखो, और हमारे क्या बनते हैं HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि बेल या ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड। तो इसमें क्या आएंगे, टुगेदर अगेन या फिर मिनिमम टाइम, ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो हमें LCM कैलकुलेट करना होता है उनमें। ये क्वेश्चंस देखो कि 3 बेल्स है, वो इंटरवल पे बज रही है कि 9, 12, 18 मिनट के अलग अलग टाइम पे बज रही है। अगर क्या कह रहे हैं वो 8 बजे एक साथ बजे 8 बजे, तो दोबारा इकट्ठे कब बजेगी। मतलब एक बेल हर 9 मिनट में बज रही है, एक बेल हर 12 मिनट में बज रही है, तब कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, इनका LCM निकाल लेंगे 9, 12 और 15 का। आ गया 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स हमारा कितना होता है 3 घंटे। 3 घंटे आप उसमें प्लस कर दो तो हमारा 11 आंसर आ गया। सेकंड सेक्शन जिसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हमारे एक तो कॉन्सेप्ट हमारा जैसा होता है डाइस एंड क्यूब। इसमें वन लाइनर क्या बनते हैं, देखो प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चंस। 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर इज अपोजिट टू 4। तो अब हमें ये बताना है कि 4 जो नंबर है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। देखो, हमें 2 पोजीशन दे रखी है 1, 2, 3 और 1, 4, 5। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 दोनों में कॉमन है, तो आपने दोनों 1 निकाल लिए। तो 1 से शुरू करना है और फिर रखते जाओ कौन सी चीज़ें आ रही है। तो हम उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 1, 4, 5। तो देखो अब कौन सा नंबर, तो 2 अपोजिट है 4 की और 3 अपोजिट है 5 की, तो ऐसे हमारा आंसर आता है। तो ये देखो हमसे क्या पूछ रहा था, 4 की अपोजिट क्या है 2। ओके, बहुत ईजी है ये। कई क्वेश्चन बनते हैं ओनली फ्यू केस वाले, वो कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, ओनली अ फ्यू टीचर्स आर फाउंडर्स, ऑल फाउंडर आर एजुकेटर।
तो इसमें हमने कैसे करना है, ट्राई करो क्या आंसर हो सकता है। इसको हम जो टीचर सर्किल बना के देखते हैं वो भी आप करके देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ फॉलोज। अब हम देखेंगे जो हमारे सेक्शन 1 और 2 उसके ज़्यादातर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले हमने एक बार नॉर्मली देख लिया कि कौन कौन से सेक्शन बनते हैं। ये हमारे बहुत ज़्यादा बनते हैं फॉर्मूला फ्री लॉजिक, मिक्सचर और एलिगेशन के क्रॉस मेथड से हम करेंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करके देखो। इसमें इन द रेशियो मस्ट टी एट ₹62 पर kg में मिक्सड विद द टी। 2 पैसे वाली चाय है, उनको आपस में मिला दिया है। तो हमने क्या बनाना है कि 64.50 की, तो किस रेशियो में मिलाएंगे। जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ था हम वो लगा देंगे। चीपर प्राइस 62 है, डियर प्राइस 72 है, मीन M 64 है। तो डिफरेंस निकालेंगे D माइनस M और M माइनस C, दोनों का निकाल लिया। फिर रेशियो हम निकालेंगे 7.5 रेशियो आ गया, एक आ गया 2.5। इनका हमने रेशियो निकाल लेना, कितना आ गया 3.3:1। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 5000 और 2 years एट 10% पर एनम। हम इनका CI निकाले थे फॉर 2 years लाइन से, तो हमारा कितना आ जाएगा 21%। फिर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 21% माइनस 20, तो 1% हमारा कितना होता है 50। देखो डायरेक्शन वाले आराम से आप कर सकते हो। ये तो हम जनरली सबके लोग अटेम्प्ट करो, इसका खुद आंसर देखो कितना आएगा। इसका आंसर है बी। देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड की पोजीशन को प्लस करके उसमें से -1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किंग को हमने ऐसे लिखा हुआ है तो हम माइंड को कैसे लिखेंगे। देखो हम क्या करेंगे, के का नंबर होता है 11 और पी का नंबर होता है 16। तो फिर हम ऐसे ही और सारे नंबर चेक करेंगे कि इनमें क्या कोड बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे रिलेट करके हम अपना आंसर देखेंगे। आप ट्राई करो, ये हमारा क्या आएगा, सेम। ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइप के आते हैं, आप इसको ट्राई करके देखो। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 कर लेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 24। एवरेज के भी क्वेश्चन बनते हैं, देखो ट्राई करो। एवरेज वेट है 8 मैन का इंक्रीज बाय 2.5 kg। फिर नया मैन को रिप्लेस कर देता है जिसका वेट है 65 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। तो देखो 8 लोगों का 2.5 सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 kg एवरेज निकल के आ गया।
और पुराने आदमी का हमने निकालना है, तो 65 + 20 यानी कि 85 कीजिए। हमने ये पैटर्न देखना होता है, इसमें प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। देखो 7 में से 3 वो माइनस करके देखो 15 में से 7, और ये कर करके देखेंगे हमें कि कितना नंबर मल्टीप्लाई का पैटर्न बन रहा है, प्लस का माइनस का, ऐसे चीज़ें करके। तो अब देखो इसमें या तो मल्टीप्लाई का हो सकता है, प्लस का हो सकता है। फिर हम देखेंगे कितने कितने नंबर प्लस हो रहे हैं, अगर कम हो रहे तो, और अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें देखो गैप क्या बना, पहले +4 का +8 का, ऐसी चीज़ें करके बन रही है। तो हर टाइम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है जो गैप हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा 32 × 2 में 2 यानी कि 64। तो 63 में 64 प्लस कर देंगे 127 आंसर आ जाएगा। अब देखो मिरर और वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। माइंड की हमने वाटर इमेज बनानी है। अब देखो यहाँ पे बार ग्राफ वाले बता रखे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले। आपने ना बार में आपने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी है, पॉइंट में। अगर 19.8 आ रहा था, आप 20 लेके कैलकुलेशन, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है और आपने जनरल आंसर निकालना होता है। देखो ग्रोथ हमने निकाल दिया, 500 - 400 कर दिया तो 100 आ गया। फिर इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। 100 जो माइनस करके है, टोटल कितना था 400 पे, और इंटू में 100 से परसेंटेज निकाल लिया हमने। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।